मैंने पास खड़ी डीढ़े बाइहू की ओर देखा और शांति से कहा, इस बार तुम शुआनवू को वापस ले आए हो। ये तुम्हारा एक बड़ा योगदान है। मेरे पास एक सुपरनैचुरल पावर है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल उपयुक्त है। अपनी आंखें बंद करो और मन एकाग्र करो। मैं तुम्हें केओस हेवनली डीमन फिस्ट प्रदान करता हूँ। एक सुनहरी रोशनी बाइहू की भौहों के बीच समा गई। उस शक्ति का उत्तराधिकार तुरंत उसके मस्तिष्क में अंकित हो गया। इसकी प्रचंड शक्ति को महसूस करते हुए बाइहू उत्साह के साथ घुटनों के बल गिर बद्धा और बोला, स्वामी, इस उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे ही मैंने शुआनवू को अपने संरक्षण में लिया, होंगहुआंग में फिर से हलचल मच गई। तोंगतियन जाओजू ने अपने दो बड़े भाइयों को एक के बाद एक संत बनते देखा तो उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हुई। लाओजी ने ह्यूमन एजुकेशन बनाई और केवल कुछ भाग्यशाली मनुष्यों को शिक्षा दी। युएनशी ने चान एजुकेशन बनाई जो केवल उत्कृष्ट प्रतिभा वालों को स्वीकार करता था। लेकिन तोंगतियान ने एक अलग रास्ता चुना, ऑल इंक्लूसिव एजुकेशन। चाहे वे पशु हों या पक्षी, जब तक वे दुष्ट न हों, वे उनके शिष्य बन सकते थे। जैसे ही जीजियाओ की स्थापना हुई, संत की आभा पूरी होंगहुआंग में फैल गई। तोंगतियान जाओजू संत बन गए। सनचिंग के एक ही परिवार से 3 संत निकले जिनका प्रभाव अतुलनीय था। होंगजुन दाओजू के अलावा पूरी भूमि में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। पहला विकल्प, तोंगतियन जाओजू ने जिए जाओ बनाया और संत बन गए। क्या होस्ट उन्हें बधाई देने के लिए एबिस से बाहर जाएगा? विकल्प 1, तोंगतियान को बधाई दें, इनाम में थंडरबोल्ट वुड का एक टुकड़ा मिलेगा। विकल्प 2, मिशन को अस्वीकार करें, इनाम में इन्नेट 5 एलिमेंट सोर्स की एक किरण मिलेगी। मैंने बिना किसी झिझक के दूसरा विकल्प चुना, इन्नेट 5 एलिमेंट सोर्स। सृष्टि की शुरुआत में पैदा हुआ एक दुर्लभ खजाना है। जैसे ही मैंने इस स्रोत को आत्मसात किया, मेरे शरीर के भीतर की जादुई शक्ति बढ़ गई। मेरी साधना क्वाजी सेंट के तीसरे स्तर से सीधे चौथे स्तर पर पहुंच गई। सफलता के उसी क्षण मुझे एबिस से एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। अपनी दिव्य दृष्टि से देखने पर मैंने देखा कि एक नवजात खिलिन अपनी मासूम आंखों से चारों ओर देख रहा था। यह छोटा जीव कोयले जैसा काला और दिखने में विचित्र था। इसका सिर बैल जैसा, पूंछ शेर जैसी और पैर चिलिन जैसे थे। यह चिलिन कबीले की ही एक प्रजाति थी, लेकिन इसकी ब्लड लाइन अत्यंत शुद्ध थी। यह डी तिंग था, एक ऐसा जीव जो ब्रह्मांड की सभी आवाजों और लोगों के मन की बात सुन सकता है। शक्तिशाली होने पर यह हजारों मील दूर की बातें और यहाँ तक कि भूत और भविष्य भी सुन सकता था। दूसरा विकल्प, क्या होस्ट इसे अपना शिष्य बनाकर विशेष प्रशिक्षण देगा? विकल्प 1, डी तिंग को शिष्य बनाए, इनाम में केओस 5 एलिमेंट्स शील्ड तकनीक मिलेगी। विकल्प 2, मिशन को अस्वीकार करें, इनाम में असुरा ब्लेड मिलेगा। मेरे मन में अपार हर्ष हुआ। डी तिंग, जो भविष्य में नेदरवर्ल्ड की रक्षा करने वाला और क्षितिगर्भा बोधिसत्व का सहायक बनने वाला था, वह मेरे कीलिन कबीले में पैदा हुआ था। मैं तुरंत उस नन्हे जीव के पास पहुंचा और उसकी माँ से कहा, यह बालक मेरे साथ भाग्य से जुद्धा है। अब से मैं स्वयं इसे शिक्षा दूंगा। मैं इसे अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ और इसका नाम डी तिंग रखता हूँ। उसकी माँ आश्चर्यचकित और प्रसन्न थी। उसने बार बार झुककर प्रणाम किया। पूर्वज द्वारा चुना जाना इस छोटे जीव के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। मैं डी तिंग को ले गया और अपने पहले शिष्य हुओ छिलिन को बुलाया। वर्षों की साधना के बाद वह इमॉर्टल के शिखर पर था, बस एक कदम दूर दालवो बनने से। मैंने हुओ छिलिन से कहा, डी तिंग तुम्हारा नया छोटा भाई है। जब मैं ध्यान में रहूं तो तुम मेरी ओर से इसे कला और साधना सिखाना। मैंने आगे कहा, इन वर्षों में मैंने तुम्हें केवल केओस डिवाइन फायर पाल्म सिखाया है। आज मैं तुम्हें गॉड एंड डीमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट और हमारे छिलिन कबीले की सर्वोच्च शक्ति वंशो जेंटियन प्रदान करता हूँ। 2 सुनहरी रोशनी उसके मस्तिष्क में समा गई। मैंने उसे ऑफ ग्राउंड फ्लेम फ्लैग भी दिया ताकि वह अग्नि के नियमों को समझ सके। अंत में मैंने बचा हुआ सन एंड मून मिस्टीरियस लिक्विड भी बांट दिया। हुओ खिलीन इसका उपयोग अपनी उन्नति के लिए और डी तिंग अपनी नींव मजबूत करने के लिए कर सकता था। इसी समय होंगहुआंग पर वू और डीमन कबीले के बचे हुए लोग सनचिंग के संत बनने पर विलाप कर रहे थे। 12 एंसेस्टर्स ऑफ वू में से अब केवल हाउतू बची थी। वे अपने तबाह हो चुके घर को देख रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने देखा कि युद्ध के कारण अनगिनत आत्माएं बिना किसी घर के भटक रही थीं, जिससे दुनिया का संतुलन बिगड़ाच रहा था। एंसेस्टर मिंगे इन आत्माओं को इकट्ठा कर अपनी असुरा सेना बना रहा था। हाउतू का मन अशांत था। तभी उन्हें एहसास हुआ, क्या मृत जीव वास्तव में दोबारा जन्म नहीं ले सकते? यह स्वर्ग के नियमों में एक कमी है। यही उनके संत बनने का अवसर था। उन्होंने स्वर्ग को संबोधित करते हुए शपथ ली, मैं हाउतू आज अपने शरीर का त्याग कर 6 पाथ्स ऑफ रीइंकार्नेशन की स्थापना करती हूँ। हेवन, ह्यूमन, असुरा, एनिमल, हंग्री गोस्ट, हेल, इन 6 मार्गों के माध्यम से मृत आत्माएं पुनर्जन्म ले सकेंगी। जैसे ही उनके शब्द गूंजे, उनका शरीर 6 पाथ्स में बदलने लगा। यह स्वर्ग के नियमों को पूरा करने वाली एक महान घटना थी। आकाश से अपार मेरिट बरसा और हुटू नुआ के बाद दूसरी मेरिट सेंट बन गई। हालांकि उन्हें अब हमेशा के लिए चक्रों के भीतर ही रहना था। एबिस में मुझे हाउतू के संत बनने का आभास हुआ। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। तीसरा विकल्प, पूर्वज होटू ने स्वयं को चक्रों में बदल लिया है। क्या होस्ट एबिस से बाहर निकलकर नेदरवर्ल्ड के निर्माण में सहायता करेगा? विकल्प 1, पुनर्जन्म के स्थान पर जाकर नेदरवर्ल्ड की स्थापना करें। इनाम में 18 लेवल्स ऑफ हेल नामक जादुई हथियार मिलेगा। मैंने बिना सोचे विकल्प 1 चुना। ये एक बद्धा अवसर था। मुझे पता था कि भविष्य में पश्चिम के 2 संत हाउटू के पास जाएंगे और नियंत्रण पाने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब जब मैं इसमें हस्तक्षेप करूंगा तो पासा पूरी तरह पलट जाएगा। एबिस में मेरे पास डी तिंग भी है और अब 18 लेवल्स ऑफ हेल भी। यह मेरे लिए रीइंकार्नेशन के मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त है। जब सही समय आएगा मैं डी तिंग को नेदरवर्ल्ड की रक्षा के लिए भेजूंगा और उसे 18 लेवल्स ऑफ हेल का कार्यभार सौंपूंगा। इससे न केवल मेरिट संचित होगी बल्कि यह चिलिन कबीले के लिए एक सुरक्षित स्थान भी प्रदान करेगा। यह एक साथ 2 निशाने साधने जैसा है। मैंने हुओ चिलिन को
को निर्देश दिया कि वह डी तिंग की नींव मजबूत करने के लिए और अधिक स्पिरिचुअल रूट्स और इमॉर्टल फ्रूट्स इकट्ठा करे। फिर मैंने स्काई व्यूइंग मिरर निकाला ताकि होंगहुआंग की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। दर्पण में दृश्य बदलते रहे। पूर्व के अनंत महासागरों से लेकर पश्चिम की बंजर भूमि तक सब कुछ दिखाई दे रहा था। जब दृश्य मध्य भूमि के पुराने किलिन एंसेस्ट्रल लैंड पर पहुंचा तो मैं भावुक हो गया। यहाँ अब सब कुछ उजाड़ हो चुका था। मेरे एबिस वाले कबीले के अलावा बाहरी दुनिया में किलिन कबीला लगभग विलुप्त हो चुका है। शायद कुछ बचे हुए लोग हों, लेकिन होंगहुआंग इतना विशाल है कि उनका पता लगाना असंभव है। जैसे ही मैं दृश्य बदलने वाला था, पैतृक भूमि की गहराई में एक कमजोर हलचल ने मेरा ध्यान खींचा। मैंने स्काई व्यूइंग मिरर से बारीकी से जांच की तो पाया कि यह एक सेक्रेड बीस्ट टेंगशे थी। टेंगशे 5 एलिमेंट्स सेक्रेड बीस्ट्स में से मिट्टी अर्थ तत्व की रक्षक है, जो अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में माहिर है। प्राचीन काल में टेंगशे वंश मध्य भूमि में रहता था, लेकिन तब किलिन कबीला इतना शक्तिशाली था कि किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं हमेशा से 5 एलिमेंट्स सेक्रेड बीस्ट्स को इकट्ठा करना चाहता था ताकि इन्नेट 5 डायरेक्शंस फॉर्मेशन बनाई जा सके। अब मुझे एक और मिल गई है। चौथा विकल्प सेक्रेड बीस्ट टेंगशे का पता चला है। क्या होस्ट उसे एबिस में शामिल होने के लिए आमंत्रित करेगा? विकल्प 1, टेंगशे को आमंत्रित करें, इनाम में 5 एलिमेंट्स डिवाइन फ्रूट मिलेगा। विकल्प 2, मिशन को अस्वीकार करें, इनाम में होतियन स्पिरिचुअल ट्रेजर कंगिंग बैटल एक्स मिलेगा। मैंने सीधे विकल्प 1 चुना। 5 एलिमेंट्स डिवाइन फ्रूट में 5 एलिमेंट्स ग्रेट डाओ लॉज समाहित हैं, जो मेरी उन्नति के लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने फिर से बैहू को बुलाया। इस छोटे जीव ने पिछली बार श्वानवू को लाकर अच्छा काम किया था। बैहू किलिन एंसेस्ट्रल लैंड के नीचे एक सीक्रेट बीस्ट टेंगशे है। तुम जाओ और उसे आमंत्रित करो। पिछली बार की तरह यदि काम हो गया तो बद्धा इनाम मिलेगा। इनाम की बात सुनकर बैहू की आंखें चमक उठी। पिछली बार श्वानवू को लाने पर उसे केओस हेवनली डीमन फिस्ट मिला था, जिससे उसकी ताकत बहुत बढ़ा गई थी। उसने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ, मैंने चेतावनी दी। होंगहुआंग में अब बहुत बदलाव हो रहे हैं। किसी शक्तिशाली व्यक्ति से पंगा मत लेना, अन्यथा मैं भी तुम्हें समय पर नहीं बचा पाऊंगा। बैहू के जाने के बाद मैंने 5 एलिमेंट्स डिवाइन फ्रूट लिया और उसे रिफाइन करना शुरू किया। 5 एलिमेंट्स लॉज मेरे शरीर में प्रवाहित होने लगी और मेरी साधना एक कदम और आगे बढ़कर सीधे क्वाजी सेंट के 5वें स्तर पर पहुंच गई। 5 एलिमेंट्स ग्रेट डाओ पर मेरी पकड़ और भी मजबूत हो गई। जब मैं क्वाजी सेंट के शिखर पर पहुंचूंगा तब मैं अपने मार्ग दाओ को सिद्ध करने की तैयारी करूंगा। हालांकि मेरे पास 3 कॉर्पसेस कटिंग मेथड है, लेकिन ये होंगजुन द्वारा दिया गया है। मुझे हमेशा लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। होंगजुन इतना चतुर है, वह ऐसी विधि क्यों देगा जो किसी को उससे आगे बढ़ने दे? जब तक बहुत जरूरी ना हो, मैं इस तकनीक का अभ्यास नहीं करूंगा। 5 एलिमेंट्स ग्रेट डाओ के माध्यम से सफल होना ही सबसे अच्छा विकल्प है। मेरे इस छोटे स्तर की सफलता से ठीक पहले शिवान ग्रेट माउंटेन्स की गहराई में अचानक 3 खजानों की रोशनी आसमान की ओर उठी। यह एक दूरस्थ स्थान था जहां सालों से कोई कीमती चीज नहीं मिली थी। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से तुरंत पहचान लिया। 2 हॉटियन सुप्रीम ट्रेजर्स और एक इनेट स्पिरिचुअल ट्रेजर। हॉटियन सुप्रीम ट्रेजर्स में थंडरबोल्ट पर्ल और स्पिरिट अर्थ सीक्रेट आर्मर शामिल थे। रत्न तो ऐसे हैं मानो 9 स्वर्गों के शुभ बादलों के साथ प्रकट हुए हों। मैं साधारण हौत्य रत्नों को पसंद नहीं करता, लेकिन जन्मजात दिव्य रत्न सच में दुर्लभ और अत्यंत मूल्यवान होते हैं। इन्हें अपने शिष्यों को देकर पूरे गर्त अभिसार की शक्ति बढ़ाई जा सकती है। जैसे ही मैं रत्न लेने के लिए आगे बढ़ने वाला था, 10,000 पर्वतों के भीतर के राक्षस पहले ही आपस में लड़ाई शुरू कर चुके थे। ये राक्षस बहुत शक्तिशाली नहीं थे। अधिकांश रहस्यमयी अमर श्वेनशियन स्तर के थे, लेकिन उनमें एक अजीब दिखने वाला आइशियांग दावरन था, जिसकी शक्ति स्वर्ण अमर जिन शियान स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसकी कमर पर एक रस्सी नुमा खजाना बंधा था। जो भी राक्षस पास आकर रत्न छीनने की कोशिश करता, वह उसी क्षण बांध दिया जाता और हिल भी नहीं पाता। तभी एक संदेश आया। पहला व्यक्ति जिसने प्राचीन आभा को पहचाना है वह है जूलियूसन। क्या आप उसे अपने गर्त में शामिल कर शिष्य बनाना चाहेंगे? विकल्प 1, जूलियूसन को स्वीकार करो, इनाम अराजकता आकाश भंजक प्रहार। विकल्प 2, मना करो, इनाम अस्थाई अर्जित रत्न। मैं हंस पड़ा। तो यह जूलियूसन है, भविष्य में 12 स्वर्ण अमरों में से एक और तुहिंग सुन का गुरु। वह एक वफादार और भावुक प्रतिभा है। देवताओं के युद्ध में उसके प्रिय लोमड़ी की मृत्यु के बाद वह निराश हो गया और अंत में पश्चिमी 2 संतों के पास चला गया। मैंने तुरंत पहला विकल्प चुना। मेरे विचार से एक विशाल हाथ आकाश में प्रकट हुआ, जिसने तीनों रत्नों को उठा लिया और जूलियूसन को भी मजबूती से पकड़कर गर्त में ले आया। जूलियूसन भय से कांप उठा। वह एक स्वर्ण अमर था, भूमि परिवर्तन की कला में निपुण, यहाँ तक कि महान स्वर्ण अमरों से भी मुकाबला कर सकता था। लेकिन अभी वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाया। उसे समझ आ गया, जिसने उसे पकड़ा है वह कम से कम अर्ध संत स्तर का है। तभी मैं प्रकट हुआ और एक नजर में उसकी असली प्रकृति पहचान ली। तुम धरती की आत्मा हो, सूर्य और चंद्र की ऊर्जा से बने हो। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी भूमि परिवर्तन कला इतनी प्रबल है। मैं किरीन वंश का पूर्वज हूँ। आज तुम्हारा मुझसे मिलना भाग्य है। क्या तुम मेरे शिष्य बनना चाहोगे? जूलियूसन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह वर्षों से इधर उधर छिपता फिर रहा था और अब एक अर्ध संत गुरु का शिष्य बनने का अवसर मिल रहा था। यह किसी वरदान से कम नहीं था। वह तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और बोला, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैंने संतोष से सिर हिलाया। मैंने तारों की मिट्टी से बने वृक्ष से एक पृथ्वी तत्व का फल तोड़ा और
उसे एक पवित्र कवच भी दिया। यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है, तुम यहाँ एक गुफा चुनकर साधना करो। जूलियसन भावुक होकर धन्यवाद देता हुआ चला गया। उसे शिष्य बनाने के बाद मैंने सैकड़ों वर्षों तक साधना की। एक दिन गर्त के बाहर से परिचित आभा आई। मैंने अपनी चेतना फैलाई। सफेद बाघ वापस आ गया था और उसके साथ एक बेल सर्प भी था जिसकी शक्ति स्वर्ण अमर स्तर की थी। दोनों अंदर आए। बेल सर्प तुरंत मेरे सामने आकर बोला, स्वामी हम वापस आ गए। बहुत कठिनाइयों के बाद मैंने अपनी पूरी जाति को यहाँ ले आया हूँ। सफेद बाघ पास खड़ा नाराज दिख रहा था, मानो उसे थप्पड़ मारने का मन कर रहा हो। मैंने बेल सर्प की ओर देखा। उसने समझाया, हमारी जाति प्राचीन काल से किरीन वंश की अनुयायी रही है। हमारे पूर्वज मूल किरीन के साथ है। हम सदियों से आपके पुनः आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। मैंने सिर हिलाया। तो तुम लोग वफादार रहे हो। मैंने उसे 5 पवित्र ध्वजों में से एक पृथ्वी ध्वज दिया। इसके नीचे साधना करो, इससे तुम्हें पृथ्वी तत्व समझने में मदद मिलेगी। वह अत्यंत खुश होकर धन्यवाद देने लगा। फिर मैंने सफेद बाघ की ओर देखा और उसे 9 स्वर्गीय शुभ बादल रत्न दिया। इस बार तुमने अच्छा काम किया है, यह तुम्हारा इनाम है। सफेद बाघ खुशी से झूम उठा। बेल सर्प यह देखकर ईर्ष्या करने लगा। फिर बोला, स्वामी मुझे पता है आप 5 पवित्र जीवों की खोज कर रहे हैं। मैंने नीले ड्रैगन और लाल पक्षी के निशान देखे हैं। मैं तुरंत सतर्क हो गया। क्या तुम उन्हें ढूंढ सकते हो? उसने आत्मविश्वास से कहा, हाँ, और अगर सफेद बाघ साथ आए तो हम उन्हें मना सकते हैं या बांध कर ले आएंगे। सफेद बाघ का चेहरा हरा पड़ गया। मैं खुश हो गया। अब तक 3 पवित्र जीव मिल चुके थे। ठीक है, अगर तुम उन्हें ले आए तो मैं तुम्हें बड़ा वरदान दूंगा। दोनों तुरंत निकल पड़े। उसी समय पश्चिमी भूमि में 2 महान साधु जुंती और जेन आकाश में खड़े होकर प्रतिज्ञा कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की, हम पश्चिमी धर्म की स्थापना करते हैं। जो हमारे मार्ग में आएगा वह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होगा, दुखों से पार पाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। उनकी शपथ के साथ पूरे संसार में दिव्य आभा फैल गई और सूखी भूमि तुरंत स्वर्ग समान बन गई। शुद्ध भूमि बनकर पश्चिमी धर्म का प्रचार स्थल बन गई। 33 स्वर्गों के बाहर ज्याओ महल में होंगजुन दाओजू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और पश्चिम की ओर देखा। प्राचीन काल में उसने राक्षस पूर्वज लोहो के साथ युद्ध किया था, जिससे पश्चिमी भूमि की आध्यात्मिक नसें टूट गई थीं और इसी कारण वहां भविष्य में शक्तिशाली साधकों का जन्म कठिन हो गया। यह उसके जीवन का एक दोष था। अब जब उसके 2 शिष्य पश्चिम में सफल होकर संत बन गए, उनकी संत आभा भूमि को पोषित कर रही थी, तो यह उस पुराने दोष को सुधारने का अवसर बन गया। होंगजुन ने हल्की नजर डाली और फिर आंखें बंद कर ली। संत बनना तो बस शुरुआत है। इस संसार के बाहर और भी विशाल अराजक ब्रह्मांड है। ये छोटी बातें उसके लिए महत्वहीन थीं। झुंती और जियेन के संत बनने की आभा फैलते ही सिस्टम का कार्य फिर सक्रिय हो गया। झुंती और जियेन ने पश्चिमी धर्म की स्थापना कर संतत्व प्राप्त किया है। क्या आप गहराई अभिसार से बाहर निकलेंगे? विकल्प 1, पश्चिम के 2 संतों की सहायता करो, पश्चिमी धर्म में शामिल हो जाओ। इनाम, जन्मजात खजाना, 12 पंखुड़ियों वाला पुण्य कमल। विकल्प 2, मना करो। इनाम, अराजक प्रतिरूप ताबीज, एक बार उपयोग, जो आपकी पूरी शक्ति वाला एक प्रतिरूप बना सकता है, संत से नीचे सभी को आकर्षित करने वाला। मैं इनाम देकर स्तब्ध रह गया। अराजक प्रतिरूप ताबीज, ये तो सच में अद्भुत खजाना है। इसके साथ मैं निश्चिंत होकर बाहर जा सकता हूँ। भले ही प्रतिरूप नष्ट हो जाए, असली शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैंने तुरंत इसका उपयोग नहीं किया। मैंने अपने उत्साह को दबाया और सोचने लगा, मैं अभी अर्ध संत के 5वें स्तर पर हूँ। अगर मैं 9वें स्तर तक पहुंचकर इसका उपयोग करूँ तो मेरा प्रतिरूप और भी शक्तिशाली होगा। इतने वर्षों से छिपा हूँ तो थोड़ा और इंतजार करने में क्या जाता है। मैंने ताबीज को सुरक्षित रख लिया और फिर से साधना में लग गया। इस समय प्राचीन भूमि होंगहुआंग, वू और याओ के युद्ध के बाद पूरी तरह टूट चुकी थी और 4 बड़े महाद्वीपों में विभाजित हो गई थी। कुछ टुकड़े अनंत समुद्र में बिखर गए, जिन्हें विदेशी द्वीप कहा गया, जिनमें 13 अमर द्वीप सबसे प्रसिद्ध थे। होतु द्वारा पुनर्जन्म चक्र स्थापित करने के बाद वो जाति के अधिकांश जीव पुनर्जन्म में चले गए और उसकी कृपा से किसी तरह जीवित रहे। वो जाति पूरी तरह पतन में चली गई और याओ जाति में केवल कुनपेंग बचा। उसने उत्तरी क्षेत्र में अपनी शक्ति बढ़ाई और उसे उत्तरी महाद्वीप नाम दिया। समय बदल गया। वू और याओ का युग समाप्त हो गया और अब मानव जाति के उत्कर्ष का समय आ गया। तभी सिस्टम फिर बोला, वू और याओ का अंत हो चुका है, मानव युग शुरू हो गया है। क्या आप गहराई से बाहर निकलेंगे? विकल्प 1, मानव जाति के उत्थान में सहायता करो। इनाम, एक अज्ञात दिव्य घास। विकल्प 2, मना करो। इनाम, 2 मूल अग्नियां, 9 स्वर्गीय अग्नि और नीली आत्मा अग्नि। मैंने तुरंत दूसरा विकल्प चुना। एक घास का क्या मूल्य? ये 2 मूल अग्नियां ही असली खजाना है। पहले ही मैं सूर्य अग्नि, चंद्र अग्नि और अधोलोक अग्नि को साध चुका था। अब इन 2 नई अग्नियों के साथ 10 मूल अग्नियां पूरी हो गई। जैसे ही ये अग्नियां मिली, मेरे भीतर अग्नि नियम विस्फोटक रूप से बढ़ गया। मेरी शक्ति सीधे अर्ध संत 6ठे स्तर के शिखर तक पहुंच गई और 7वें स्तर से बस 1 कदम दूर रह गई। अब मैं अग्नि नियम का अवतार बन चुका था। मेरे नीचे धरती की अग्नि मेरी सांसों के साथ चलती थी। सिर्फ अग्नि शक्ति के आधार पर मैं अर्ध संत स्तर पर अजेय हो गया था। 5 तत्व एक दूसरे को उत्पन्न और नष्ट करते हैं। अग्नि की गहरी समझ ने मुझे बाकी 4 तत्वों की समझ भी और मजबूत कर दी। इस तरह 5 तत्वों के महान मार्ग की नींव और भी स्थिर हो गई। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को जारी रखूं या नहीं?
तूपों की खुशी के बीच 33वें स्वर्ग के बाहर जी शियाओ गोंग में होंगजुन ने आखिरकार स्वर्ग द्वार को फिर से खोला। पवित्र सेना पर प्रकाश डाला गया, यहाँ तक कि पुनर्जन्म के चक्र के पीछे से भी एक एक करके प्रकाश की किरणें नीचे उतर आईं। होंगजुन की नजर सब पर गई और वह धीरे से बोले, वू और याओ का युद्ध समाप्त हो चुका है। अब तीनों लोकों में कोई प्रमुख नहीं है। अराजकता बढ़ती जा रही है। स्वर्ग लोक ऊर्जा का केंद्र है। इसे संभालने के लिए किसी का होना आवश्यक है जो तीनों लोकों की रक्षा करे। हाओतियन, तुमने भले ही अनगिनत वर्षों तक साधना न की हो, लेकिन तुम्हारे पास महान भाग्य है। आज मैं तुम्हें तीनों लोकों का सर्वोच्च शासक जेड सम्राट घोषित करता हूँ। तुम्हें हाओतियन तलवार, हाओतियन टॉवर और हाओतियन दर्पण प्रदान किए जाते हैं ताकि तुम तीनों लोकों पर शासन कर सको। याओची, तुम्हें स्वर्ग की महारानी घोषित किया जाता है। तुम हाओतियन के साथ मिलकर स्वर्ग का संचालन करोगी। तुम्हें 3000 पवित्र आड़ू के वृक्ष दिए जाते हैं जो स्वर्ग की ऊर्जा को स्थिर रखेंगे। थोड़ा रुककर होंगजुन आगे बोले, तुम सबको यहाँ बुलाने का कारण केवल स्वर्ग की पुनर्स्थापना नहीं है। मैं जल्द ही अराजकता केओस की दुनिया में प्रवेश करूंगा। यहाँ केवल मेरा एक अंश ध्यान में रहेगा। जब तक कोई आवश्यक कार्य न हो, मुझसे मिलने की आवश्यकता नहीं है। तुम सब शांति से साधना करो। भविष्य में तुम सब भी उस स्तर तक पहुंचोगे। होंगजुन की बात समाप्त होते ही सिस्टम का कार्य फिर से प्रकट हुआ। पहला कार्य, स्वर्ग की पुनर्स्थापना। हाओतियन और याओची तीनों लोगों का संचालन करेंगे। क्या होस्ट गहराई डीप अबिस से बाहर जाकर स्वर्ग में अपनी शक्ति दिखाना चाहता है? विकल्प 1, स्वर्ग में जाकर अपनी शक्ति दिखाओ और स्वर्ग का संत बनो। विकल्प 2, कार्य को अस्वीकार करो और इनाम में सृष्टि अमृत जल प्राप्त करो। मैंने बिना झिझक दूसरा विकल्प चुना। स्वर्ग का संत बनना क्या मायने रखता है? भविष्य में तो स्वर्ग को भी बिखरे अमरों को इकट्ठा करने के लिए फेंगशेन सूची पर निर्भर रहना पड़ेगा। यह सृष्टि अमृत जल ही असली खजाना है। सिस्टम का विवरण सामने आया। सृष्टि अमृत जल प्राचीन काल में उत्पन्न एक दुर्लभ दिव्य तरल है जो लाखों में एक होता है। मैंने इस एक बूंद को अवशोषित किया। तुरंत ही शुद्ध ऊर्जा की लहर मेरे शरीर में फैल गई। केवल एक बूंद ने ही मुझे छठे स्तर की सीमा तोड़कर सीधे 7वें स्तर तक पहुंचा दिया। 9वें स्तर तक पहुंचने की दूरी अब और भी कम हो गई। समय बीतता गया और कई दशक पलक झपकते ही गुजर गए। एक दिन गहराई के बाहर से एक परिचित आभा महसूस हुई। मैंने अपनी चेतना से जांच की और दंग रह गया। सफेद बाघ और टेंग सांप वापस आ गए थे और उनके पीछे एक नीला ड्रैगन भी था। नीले ड्रैगन के हाथ में एक बेहोश सुअर पक्षी बिग बर्ड भी था। जैसे ही टेंग सांप अंदर आया, वह मेरे सामने आकर गर्व से बोला, मालिक, हम वापस आ गए। मैंने और सफेद बाघ भाई ने बहुत मेहनत करके नीले ड्रैगन और इस सुअर पक्षी को पकड़कर लाया है। सफेद बाघ एक तरफ खड़ा था। उसका चेहरा काला पड़ गया था। वह मन ही मन टेंग सांप को कोस रहा था। यह आदमी बहुत बड़ा झूठा है। असल में जब वे दोनों नीले ड्रैगन को ढूंढने गए तो टेंग सांप ने अपनी बातों से उसे पूरी तरह बहका दिया। किलिन पूर्वज फिर से प्रकट हो गए हैं। उनकी शक्ति संत के समान है। गहराई में अनगिनत खजाने हैं। वह अक्सर उपदेश देते हैं और खुश होने पर दिव्य खजाने भी देते हैं। देखो, सफेद बाघ के पास जो 9 स्वर्गीय बादल है वह भी उन्हें ही मिला है। टेंग सांप की बातों और सफेद बाघ के प्रमाण के बाद नीला ड्रैगन तुरंत तैयार हो गया और उनके साथ चला आया। फिर वे सुअर पक्षी को पकड़ने गए जो पहले फीनिक्स के साथ रहता था। वह आने को तैयार नहीं था तो नीले ड्रैगन ने गुस्से में आकर उस पर हमला कर दिया। तीनों पवित्र जीवों ने मिलकर उसे बेहोश कर दिया और यहाँ ले आए। अब नीला ड्रैगन रास्ते भर बड़बड़ा रहा था, मैंने भी मदद की है, क्या मुझे भी कोई दिव्य खजाना मिलेगा? ये सब देखकर मैं हंसी नहीं रोक पाया। तभी सिस्टम का नया कार्य आया। कार्य, 5 पवित्र जीवों को अपने अधीन करना। विकल्प 1, उन्हें अपने अधीन करो। इनाम, स्वर्गीय ऊर्जा का आशीर्वाद। विकल्प 2, उन्हें जाने दो। इनाम, एक दिव्य खजाना। मैंने तुरंत पहला विकल्प चुना। जैसे ही आशीर्वाद मिला, पूरी गहराई में दिव्य ऊर्जा भर गई। ये संत के उपदेश से भी अधिक मूल्यवान अवसर था। सभी जीव ध्यान में बैठ गए और इस ऊर्जा को आत्मसात करने लगे। यहाँ तक कि वह बेहोश सुअर पक्षी भी धीरे धीरे होश में आ गया। 5 पवित्र जीव एक साथ इकट्ठा हो गए। यह प्राचीन काल के बाद पहली बार हुआ था। मैंने ऊंची आवाज में कहा, तुम सबने योगदान दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य शक्तियाँ प्रदान करता हूँ। फिर मैंने सबको अलग अलग शक्तियाँ दी। सफेद बाघ, काला कछुआ, नीला ड्रैगन और लाल पक्षी, तुम 3 शक्तियों में से एक चुन सकते हो। स्वर्ण प्रकाश उनके अंदर समा गया और उन्हें नई शक्तियाँ प्राप्त हुई। मैंने कहा, ये एक दुर्लभ अवसर है, ध्यान से साधना करो। सभी जीव ध्यान में डूब गए। जब आशीर्वाद समाप्त हुआ, मेरी शक्ति 5वें स्तर के शिखर तक पहुंच गई। 5 पवित्र जीव भी सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गए। यह दृश्य इतना शक्तिशाली था कि अगर यह छिपा न होता तो पूरे ब्रह्मांड में हलचल मच जाती। नीला ड्रैगन और अन्य अब कृतज्ञ थे। ये गहराई नहीं बल्कि स्वर्ग समान स्थान है। नीले ड्रैगन ने धीरे से टेंग सांप से कहा, भाई तुम सही थे, यह जगह अद्भुत है। टेंग सांप अंदर से डर रहा था लेकिन बाहर से बोला, मैं कब झूठ बोलता हूँ। सफेद बाघ गुस्से से उन्हें घूर रहा था। यह सांप बहुत चालाक है। आशीर्वाद के बाद मैं उन्हें गहराई के अंदर ले गया और पूछा, क्या तुम यहाँ रहकर इसकी रक्षा करना चाहोगे? नीला ड्रैगन और लाल पक्षी ने तुरंत हाँ कह दी। मैंने संतोष से सिर हिलाया और कहा, मेरे पास 5 दिशाओं के ध्वज हैं। अब जब तुम सब एकत्र हो गए हो, तुम सब अपनी अपनी दिशा संभालो। जब तुम्हारी साधना पूर्ण हो जाएगी, तब चाहे संत का सामना ही क्यों न हो, तुम में उनसे लड़ने की क्षमता होगी। प्राचीन विश्व में अधोलोक यमलोक के स्थान पर जो पहले जिशाओ महल से लौटी हुई होतु थी, इस समय एक वृद्ध दासी का रूप धारण कर चुकी थी। वह नाइहे पुल पर खड़ी थी और अधोलोक में उत्पन्न एक बड़े कड़ाह में सूप पका रही थी।
थी। वो कबीले के सदस्य उस सूप को लेकर उन आत्माओं को देते थे जो पुनर्जन्म के लिए कतार में खड़ी थी। केवल इस सूप को पीने के बाद ही कोई आत्मा पुनर्जन्म के मार्ग पर प्रवेश कर सकती थी। यह नियम स्वयं होतू ने बनाया था। अब इस सूप का भी एक नाम हो चुका था। लोग उसे मेंगपो कहते थे और उसके द्वारा बनाए गए सूप को मेंगपो सूप के नाम से जाना जाता था। ये सूप जैसे ही गले से उतरता, आत्मा की सारी स्मृतियां मिट जाती। इससे पुनर्जन्म लेने वाले जीव अपने पिछले जन्म के कर्मों से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर पाते। उसी समय होतू को अचानक महसूस हुआ कि एक शक्तिशाली व्यक्ति अधोलोक में प्रवेश कर चुका है। इस व्यक्ति की शक्ति कम से कम अर्ध संत स्तर तक थी। सामान्य जीव जब अधोलोक में प्रवेश करते तो वह उन्हें अनदेखा कर देती थी। जब पुनर्जन्म की व्यवस्था नई नई बनी थी तब कई जीव यहाँ अवसर खोजने आए थे, लेकिन या तो उन्हें कुछ नहीं मिला या फिर होतू ने उन्हें चुनकर 6 मार्गों के प्रबंधन में लगा दिया। लेकिन इस बार आने वाला एक अर्ध संत स्तर का शक्तिशाली व्यक्ति था। यह कोई साधारण बात नहीं थी। होतू की आवाज गूंज उठी, वरिष्ठ, आप अधोलोक में क्यों आए हैं? यह स्थान आत्माओं का है। यहाँ जीवित प्राणियों के लिए कोई अवसर नहीं है। कृपया तुरंत लौट जाएं। अभी अभी अधोलोक में प्रवेश करने वाला मैं हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, मैं अब संसार में प्रकट हो चुका था और मेरी शक्ति अर्ध संत के चरम स्तर तक पहुंच चुकी थी। मैंने तुरंत अराजकता विभाजन ताबीज का उपयोग किया और अपने समान शक्ति वाला एक विभाजन रूप बना लिया। इस विभाजन के साथ मुझे अब किसी बात का डर नहीं था। अब मैं पूरी तरह से आगे बढ़ सकता था। संसार में प्रकट होने के बाद मेरा पहला पड़ाव यही अधोलोक था। मेरा उद्देश्य था होतू से मिलना और इस पुण्यात्मा संत के साथ सहयोग की संभावना पर चर्चा करना। मैंने अधोलोक की गहराई में अपनी आवाज पहुंचाई। होतू देवी, मैं किलिन कबीले का पूर्वज हूँ। मेरी उत्पत्ति और आधार के अनुसार मैं आपका कनिष्ठ नहीं हूँ। जब वो कबीला भी अस्तित्व में नहीं आया था तब हमारा किलिन कबीला ही इस संसार का शासक था। मेरी यह आवाज सामान्य लोगों को सुनाई नहीं दे सकती थी। केवल अर्ध संत स्तर या उससे ऊपर के लोग ही इसे महसूस कर सकते थे। मेंगपो सूप बना रही होतू ने यह सुनकर हल्का सा भौं उठाया। दिलचस्प, किलिन कबीले का पूर्वज। क्या इस कबीले में अब भी कोई शक्तिशाली जीव मौजूद है? अगले ही क्षण उसका रूप बदल गया और वह मेरे पास प्रकट हो गई। मुझे देखते ही उसने कहा, वास्तव में तुम किलिन कबीले के पूर्वज हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा कबीला इतना लंबा समय टिकेगा और आज भी तुम्हारे जैसा अर्ध संत शिखर का शक्तिशाली व्यक्ति जीवित होगा। मैंने विनम्रता से कहा, देवी, आप मेरी प्रशंसा कर रही हैं। मैं प्राचीन काल से ही एकांत में रहा हूँ और आज ही प्रकट हुआ हूँ। ये हमारे कबीले की लंबी आयु नहीं बल्कि मेरा छिपकर रहना है। चंद्रमा जब पूर्ण होता है तो घटने लगता है, पानी जब भर जाता है तो बहने लगता है। इस संसार की हर चीज अंततः पतन की ओर जाती है। मेरी बात सुनकर होतू गहराई से प्रभावित हुई। हाँ, पतन अनिवार्य है। कितना असहाय सत्य है। वो कबीला कभी कितना शक्तिशाली था। 12 पूर्वज मिलकर दानव कबीले को पूरी तरह दबा देते थे, लेकिन आज उन 12 में से केवल मैं ही बची हूँ और मैं स्वयं भी 6 मार्गों में परिवर्तित हो चुकी हूँ। अब केवल यह अवतार ही संसार में चल सका है।